हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 2A। या कह लिया अध्याय 2 आपका आज स्टार्ट होगा। ऑलरेडी मैं दोस्तों अध्याय 1 आपको पढ़ा चुका हूँ। कक्षा 9 के अध्याय 1 यानी कि आपका संख्या पद्धति आपका टोटल समाप्त हो गया है। अब डॉक्टर मनोहरे की बुक से हम आपको बहुपद पढ़ाएंगे यानी कि अध्याय 2। तो अध्याय 2 के दोस्तों 2A स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या होगा कि बहुपद किसको कहते हैं। बहुपद को जानने से पहले दोस्तों आपको यह जानना पड़ेगा कि पद क्या होता है और चर अचर राशियां क्या होती है। तो बताते हैं दोस्तों, चर राशियां वे राशियां होती हैं जिनका मान हर एक समीकरण के लिए या कह लीजिए हर एक क्वेश्चन में आपका बदलता रहता है। जैसे आपका एक्स वाई जेड या कह लीजिए ए बी सी या कह लीजिए क ख ग। जैसे मान लीजिए एरिया दे दे आपका 2x गुणे 3y। तो x की जगह अगर आप 1 रखते हैं, y की जगह आप अगर 2 रखते हैं तो आपका 2 गुणे 1 गुणे 2 हो जाएगा यानी कि 4। यही अगर आपका x की जगह आपका दे दे 3 और y की जगह 1 दे देता अब आपका क्या हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 1 आपका क्या हो जाएगा 6। यानी कि आपका हर एक समीकरण पर डिपेंड करता है कि हर एक क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि वैल्यू x का क्या रहेगा या a b c का या क ख ग का क्या रहेगा। तो ये क्या हो गई आपकी चर राशियां। अब बताते हैं अचर। अचर राशियां वे राशियां होती हैं जिनको हम काउंट करते हैं या गिनने के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ये सब क्या है अचर। इनका मान आपका फिक्स होता है यानी कि एक हमेशा किसी भी समीकरण में रहे, किसी भी क्वेश्चन में रहते एक हमेशा एक ही रहेगा, 4 हमेशा 4 ही रहेगा, 5 आपका 5 ही रहेगा। तो क्या हो गया आपका अचर। नाम से ही पता चल रहा है अचर यानी कि इनका वैल्यू नहीं बदलता है। अब बताते हैं पद क्या होता है। चर और अचर के गुणनफल को हम पद कहते हैं। जैसे 2x 4x 7x ये सब क्या है पद है। और यह किस क्रम में है पद है और एक पद ही है। जैसे कि मान लीजिए अगर 2 को कैंसिल कर दे, 4 को कैंसिल कर दे और 7 को कैंसिल कर दे तो आपका क्या हो जाएगा यक्स 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 यानी एक पद ही आपका हो गया। अब आपका मान लीजिए यही रहे आपका 3x स्क्वायर 4x पे पावर 2 7x पावर 2। तो यह आपका क्या हो जाएगा यहां भी आपका अगर 3 का कैंसिल कर दे 7 को कैंसिल कर दे एक्स स्क्वायर होगा। तो यह आपका क्या है सजाती क्रम में या कह लीजिए सजाती पद। क्यों मान लीजिए अगर हम 3 को कैंसिल करते हैं या 4 या 7 को हटाते हैं तो x की घातें क्या है सेम है। यहां पर भी x की घातें क्या है एक है। तो यह किस क्रम में आपका सजाती पद में। और एक पद ये भी है एक पद ये भी है। अब आगे हम बताते हैं बहुपद क्या होता है। जैसे मान लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 यह क्या है आपका बहुपद है। या कह लीजिए 4x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3 यह भी क्या है आपका बहुपद है। अब बताते हैं बहुपद का मानक रूप क्या होता है। मानक रूप यानी कि दोस्तों जो बहुपद आपका दिया रहे वह आपका अवरोही क्रम या आरोही क्रम में रहे। फिर से एक बार सुनिएगा, बहुपद आपका मानक रूप में तब होगा जब आपका आरोही क्रम में बहुपद रहे या अवरोही यानी कि यक्स की घात बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में रहे। तो सबसे पहले हम बताते हैं, मान लीजिए यही समीकरण है तो इसको हमको सजाती क्रम में लिखना है। तो अवरोही क्रम में अगर लिखेंगे तो अवरोही क्रम आपका क्या होता है घातों के घटते क्रम में यानी यक्स की जो घातें हैं उसके घटते क्रम में सबसे बड़ी घात सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटी घात, उसके बाद सबसे छोटी। यहां पर दोस्तों 3 है इसको 3x पावर 0 भी लिख सकते। क्यों x पावर 0 का वैल्यू आपका क्या होता है 1 यानी कि आपका घातों के घटते क्रम में हो गया। यानी x की घात यहां पर 2 है, यहां पर x की घात आपका 1 है, यहां पर x की घात आपका क्या है 0 है। अब अवरोही क्रम हो गया। अब आरोही क्रम बताते हैं। आरोही क्रम क्या होता है घातों के बढ़ते क्रम में यानी सबसे छोटी घात लिखा जाएगा x की घात, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी यानी कि 3x पावर 0 या कह लीजिए 3 क्योंकि x पावर 0 का वैल्यू आपका 1 ही होता है प्लस 4x प्लस
3x²। अब आशा करें दोस्तों आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि बहुपद के सजातीय क्रम क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए अवरोही क्रम में आपका एक है, यह आपका क्या है, आरोही क्रम में है। अब आपका प्रश्नावली 2a हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 2a, पहला क्वेश्चन आपका बहुपद y पे पावर 3 माइनस वाई प्लस y² माइनस √2 का अवरोही क्रम है और 4 ऑप्शन आपका दिया है। तो अवरोही क्रम हमको निकालना है। तो अवरोही क्रम दोस्तों हमने आपको क्या बताया कि अवरोही क्रम में आपका सबसे बड़ी x की घात को सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद सबसे छोटी। यानी कि अवरोही क्रम आपको क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी घात y की आपका क्या है, यहां पर अचर पद क्या, चर पद क्या है, y है। तो हमने समझाने के लिए आपको बताया था x यहां पर y है तो y की घात को हम काउंट करेंगे कि सबसे बड़ी घात y की क्या है। तो y की सबसे बड़ी घात क्या है आपका, y पे पावर 3 है। उसके बाद क्या है, y पे पावर 2 है। उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद आपका माइनस का y है। उसके बाद आपका माइनस का कड़ी में 2 है। ये आपका क्या है, और वही क्रम में हो गया। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर y पे 3 प्लस y² माइनस y माइनस √2, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कहा है, बहुपद x पे पावर 5 प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 7x पे पावर 4 प्लस x पावर 3 प्लस 1 का आरोही क्रम लिखना है। क्या लिखना है, आरोही क्रम। आरोही क्रम में दोस्तों आपका क्या होता है, घातें बढ़ती चली जाती है। यानी कि सबसे छोटी उसके बाद पल लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, ऐसे ऐसे करते हम सबसे लास्ट तक जाते हैं। तो आरोही क्रम यानी सबसे छोटी घात आपका क्या है, x1 है। क्यों, इसको आप 1 इंटू x पावर 0 भी लिख सकते हैं। तो आपका वैल्यू तब भी एक ही आएगा क्योंकि x पावर 0 का वैल्यू क्या होता है आपका, 1 होता है। तो 1 प्लस उसके बाद x की बड़ी घात क्या है, x²। उसके बाद आपका 3x है। 3x के बाद आपका x पर बड़ी घात क्या है, 2x²। उसके बाद क्या है आपका, x पावर 3 है। उसके बाद आपका क्या है, 7x पे पावर 4 है। और उसके बाद क्या है आपका, x पावर 5 है। यह आपका किस क्रम में हो गया, आरोही क्रम में। यानी सबसे पहले 1 आएगा, उसके बाद 3 है, उसके बाद 2x², उसके बाद x पावर 3 प्लस 7x पावर 4 प्लस x पावर 5। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अब लेते क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरा आपका क्या कह रहा है, निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। हमको क्या छांटना है कि कौन सा इसमें बहुपद नहीं है। तो पहला x² प्लस 5x प्लस 6 आपका क्या है, बहुपद है तो है। दूसरा आपका क्या है, y पावर 5 प्लस 7y, ये भी आपका क्या है, बहुपद। कैसे बताते हैं, y पावर 7 प्लस आपका क्या है, 7y है। तो आप अगर इसको सजातीय क्रम में लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, y पावर 7 या कह लीजिए 0 गुणे y पे पावर 6 प्लस 0 गुणे y पे पावर 5 प्लस 0 गुणे y पे पावर 4 प्लस 0 गुणे y पे पावर 3 प्लस 0 गुणे y पे पावर 2 प्लस 7y। तो इन सब का वैल्यू आपका क्या हो गया, 0। बचा क्या आपका, y पे पावर 7 प्लस 7y। यानी यहाँ क्या है आपका, बहुपद है। क्योंकि किसी भी संख्या में अगर 0 से गुणा करते हैं तो आपका क्या हो जाता है, टोटल वैल्यू 0 हो जाता है। इसको हम शून्य बहुपद कहते हैं, शून्य बहुपद। यानी कि वैल्यू आपका क्या है, शून्य है। अब आगे आपका तीसरा है आपका कड़ी में 7 प्लस 2x, कड़ी में 7 प्लस 2x, कड़ी में 7 प्लस 2x। यानी कि 7 पे पावर आपका क्या है, 1/2 प्लस 2x। यानी कि आपका क्या है, बहुपद नहीं है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। यहाँ आपका बहुपद क्यों नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या है, 7 पे पावर क्या है, 1/2। इसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं है। चौथा आपका x माइनस 5, ये भी आपका क्या है, बहुपद। क्योंकि x पर घात 1 है, -5 गुणे x पावर 0 आप लिख सकते हैं। जैसे
x माइनस 5 गुणे x पावर 0 लिख सकते हैं। x पावर 0 का वैल्यू आपका 1 होगा, यानी यह आपका क्या है, बहुपद है। अब लेते हैं चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित फलनों में कौन से बहुपद हैं। चौथे में भी हमको क्या छांटना है, बहुपद को छांटना है। तो पहला आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये आपका क्या है, प्लस 4, ये आपका क्या है, बहुपद है। दूसरा आपका है y पावर 8 माइनस 4, y पावर 8 माइनस 4, ये भी आपका क्या है, बहुपद है। जैसे दोस्तों अगला क्वेश्चन हम आपको बताए हैं, तीसरे का कौन सा था, तीसरे का दूसरा क्वेश्चन जैसे बताएं उसी हिसाब से आपका ये भी क्या हो जाएगा, बहुपद है, क्योंकि y पे पावर 8 है प्लस y पे पावर 0 गुणे y पावर 7 प्लस 0 गुणे y पावर 6 प्लस 0 गुणे y पावर 5, ऐसे घटाते हुए करते हम चले जाएंगे। तो अब चौथे का क्या लेते हैं, तीसरा क्या है आपका, x प्लस 1 अपान एक्स, x प्लस 1 अपान एक्स, यह आपका x प्लस x पावर माइनस 1 हो गया, यानी यह आपका क्या है, बहुपद नहीं है। यह आपका क्या है, बहुपद नहीं है, क्योंकि x पे पावर आपका क्या आ गया, -1 आ गया। अब लेते हैं चौथा, चौथे का चौथा है आपका 3x स्क्वायर प्लस रूट x प्लस 7, ये भी क्या है आपका, बहुपद नहीं है, क्योंकि रूट पे पावर x है तो आपका क्या हो जाएगा, x पे पावर 1/2, इसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा, वह बहुपद नहीं है। अब लेते हैं पांचवा, चौथे का पांचवा आपका क्या है, x स्क्वायर प्लस 1 अपान x स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में आपको क्या है, x स्क्वायर माइनस 1 अपान x स्क्वायर। इसको आप क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस x पे पावर -2, और दूसरे ब्रैकेट में आपको क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस x पावर -2। तो गुणा करेंगे तो वैल्यू आपका किस में आएगा, माइनस की, जिसकी वजह से आएगा आपका क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। अब लेते हैं चौथे का छठा, x पे पावर 4 माइनस 3x प्लस 2, चौथे का छठा है x पे पावर 4 माइनस 3x प्लस 2, यह आपका क्या है, बहुपद है, यह आपका क्या है, बहुपद है। चौथे का सातवां है आपका x स्क्वायर माइनस 2/3x प्लस 6, यह क्या है आपका, बहुपद। आगे आपका चौथे का आठवां क्या है, आप x प्लस 4 और x प्लस 5, यह अभी क्या होगा आपका, बहुपद। क्यों, क्योंकि x से अगर x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर होगा, और x से 5 में गुणा करेंगे तो 5x हो जाएगा। पुनः आप अगर 4 से गुणा करेंगे x में 4x हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे 5 चुके 20 हो जाएगा, यानी बहुपद के रूप में आपका मिल जाएगा। अब लेते हैं चौथे का नवा, x प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये भी क्या है आपका, बहुपद। क्यों, क्योंकि x प्लस 5 का होल स्क्वायर यानी a प्लस b के होल स्क्वायर फॉर्म में है, तो आपका क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 भी होता है, यानी क्या आपका बहुपद के रूप में है। अब लेते हैं पांचवा क्वेश्चन, पांचवें का आपका क्या कहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखना है। तो पहला आपका क्या है, 2 प्लस x स्क्वायर प्लस x, तो x स्क्वायर का गुणांक आपको क्या मिला, x स्क्वायर का गुणांक आपको क्या मिला, 1। अब पांचवें का क्या लेते हैं, दूसरा, पांचवें का दूसरा आपका क्या है, 2 माइनस x स्क्वायर प्लस x पावर 3, यहां पर आपका x स्क्वायर का गुणांक क्या मिला, x स्क्वायर गुणांक आपका क्या मिला, -1। अब लेते हैं पांचवें का तीसरा, आपका क्या है, π/2 x स्क्वायर प्लस x, यहां पर x स्क्वायर का गुणांक आपको क्या मिला, x स्क्वायर का गुणांक आपको क्या मिला, π/2। अब आगे आपका क्या है, पांचवें का चौथा, √2x - 1, यहां पर x स्क्वायर का गुणांक आपको क्या मिलेगा, 0, क्योंकि x स्क्वायर यहां पर है ही नहीं,
तो एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका क्या आ जाएगा 0। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आपका निम्नलिखित व्यंजकों में से एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी मालूम कीजिए। तो यहां पर दोस्तों पहला है आपका 10x, इसमें कितने पद हैं? एक पद, यह क्या हो जाएगा एक पदी। दूसरा आपका क्या है 5x स्क्वायर प्लस 3x, इसमें पद कितने हैं? एक पद, दो पद, कितने पद हैं? दो पद। तो यहां आपका क्या हो जाएगा द्विपदी, यह आपका क्या हो जाएगा द्विपदी। आगे आपका तीसरा है, तीसरा आपका क्या है x प्लस 1 का स्क्वायर, यह क्या हो जाएगा आपका तीन पदी, क्या हो जाएगा त्रिपदी। क्यों? क्योंकि x प्लस 1 का होल स्क्वायर जब आप खोलेंगे तो आपको क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a भी होता है। तो पद कितने मिले? एक पद, दो पद, तीन पद, तीन पद आपको मिल गए। यहाँ पर x एक है दोस्तों, तो एक गुणे x पर 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि x पर 0 का वैल्यू आपका क्या होता है 1। तो आपको पद क्या मिल गए? तीन पद। अब आपका चौथा है x प्लस 9 का स्क्वायर, ये भी आपका क्या हो जाएगा x प्लस 9 का स्क्वायर, ये भी आपका क्या हो जाएगा त्रिपदी। अब लेते हैं चौथा हो गया। पांचवा है आपका x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये भी आपका क्या है त्रिपदी, ये भी आपका क्या हो गया त्रिपदी। अब लेते हैं छठा। छठा आपका क्या है माइनस का 25x, यह क्या है आपका एक पदी, यह क्या है आपका एक पदी बहुपद, क्योंकि पद कितने हैं? सिर्फ एक ही पद है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आपका निम्नलिखित बहुपदों को आरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही क्रम आपका क्या होता है? सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। तो पहला है आपका 7वें का 5x पावर 7 प्लस x पावर 8 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x पावर 6 प्लस 2x पावर 5 माइनस 7 प्लस 7 है। इसको क्या करना है हमको? इसको हमको किस में लिखना है? आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में लिखते हैं। तो आरोही क्रम आपका क्या हो जाएगा? सबसे छोटा पद, यानी कि आपका क्या हो जाएगा 7। क्यों? कि 7 गुणे x पावर 0 आप लिख सकते हैं। तो सबसे x पावर सबसे छोटी घात किसका मिला? 7। उसके बाद x, उसके बाद माइनस है तो यहां माइनस 5x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या है आपका x पे पावर, x पावर 2 के बाद आपका क्या है? x पावर 2 के बाद आपका x पे पावर 5 है, 2x पावर 5। उसके बाद क्या है आपका x पावर 5 के बाद x पे पावर 6, x पे पावर 6। उसके बाद क्या है आपका x पावर 6 के बाद आपका क्या है? x पावर 7, यानी 5x पावर 7 प्लस आपका x पावर क्या है 8। क्या हो गया आपका आरोही क्रम में? 7 प्लस x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x पावर 5 प्लस 5x पावर 6 प्लस 5x पावर 7 प्लस 8x पावर 8 हो गया। अब लेते हैं दूसरा, 7वें का दूसरा। दूसरा आपका क्या है? x पावर 3 प्लस 1 प्लस x स्क्वायर माइनस x पावर 5 प्लस x, आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में यानी सबसे छोटी घात 1 हो गया, उसके बाद क्या हो गया x हो गया, उसके बाद x स्क्वायर हो गया, उसके बाद x पावर 3 हो गया, उसके बाद x पावर 5 हो गया। अब लेते हैं तीसरा। तीसरा आपका क्या है? x पे पावर 5 प्लस x पावर 6 माइनस x स्क्वायर माइनस x पावर 4 प्लस x माइनस x पावर 3 प्लस 17। किस फॉर्म में लिखना है? आरोही क्रम में। यानी सबसे छोटी घात आपका क्या है? 17, क्योंकि 17 गुणे x पावर 0 आप लिख सकते हैं। x पावर छोटी घात क्या हो गया? x पावर 0, इसको दोस्तों x पावर 0 भी लिख सकते हैं। उसके बाद x स्क्वायर, तो माइनस है तो आपका माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, इसको लिखे या न लिखे। उसके बाद x पावर 3 हो गया। उसके बाद क्या है आपका? सॉरी यहाँ पर x भी है प्लस x, उसके बाद आपका आएगा x स्क्वायर। उसके बाद x पावर 3 है।
उसके बाद आपका क्या है एक्स पावर 4 है, एक्स पावर 4, उसके बाद क्या है आपका प्लस का एक्स पावर 5, उसके बाद क्या है आपका प्लस का एक्स पावर 6, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 17 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर 3 माइनस एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 5 प्लस एक्स पावर 6। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला है आपका क्वेश्चन नंबर 8 को हमको किसमें लिखना है, अवरोही क्रम में लिखना है। किसमें, अवरोही, यानी घातों के घटते क्रम में, यानी सबसे बड़ी घात लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी। तो 8वें का पहला आपका 13x स्क्वायर माइनस 4x पावर 5 प्लस 7x पावर 3 प्लस 2x पावर 4। तो इसमें क्या करना है हमको, अवरोही, और वही क्रम में क्या करना है, सबसे बड़ी घात को सबसे पहले लिखना है। तो सबसे बड़ी घात आपको क्या मिला, x पावर 5 यानी माइनस का 4x पावर 5, उसके बाद क्या है आपका प्लस 2x पावर 4, उसके बाद क्या है आपका 7x पावर 3, उसके बाद क्या है आपका 13x स्क्वायर। यह किस फॉर्म में हो गया आपका अवरोही। अब 8वें का दूसरा लेते हैं। 8वें का दूसरा आपका क्या है, y स्क्वायर प्लस 2y पे पावर 4 प्लस 3y प्लस y पे पावर 3 प्लस 8, और वही क्रम में हमको लिखना है। तो आप और वही क्रम में क्या हो जाएगा, सबसे पहले 2y पे पावर 4 आपका हो जाएगा, उसके बाद y पे पावर 3, उसके बाद आपका y स्क्वायर, उसके बाद आपका 3y, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 8। यह किस फॉर्म में होगा आपका, और वही क्रम में। अब लेते हैं 8वें का तीसरा, और यह दोस्तों इस प्रश्नावली का लास्ट भी है। 8वें के तीसरा आपका क्या है, x पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7 प्लस x पावर 4 प्लस 5x। तो और वही क्रम आपका क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी घात आपको क्या मिला, x पावर 4 मिला, उसके बाद क्या मिला x पावर 3 मिला, उसके बाद क्या मिला आपको x पावर 2 मिला, 5x पावर 2, उसके बाद आपका क्या है 5x, उसके बाद क्या है आपका 7। यह आपका क्या हो गया, और रोही क्रम में। तो आशा करते दोस्तों आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और हाँ दोस्तों, एक बार और कहना चाहेंगे आपसे कि जब भी वीडियो को आप स्टार्ट कीजिए, कलम और कॉपी को लेकर जरूर बैठिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप नोट बनाते चलेंगे डेट वाइज तो आपको आगे रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल हम पढ़ेंगे इसके अध्याय 2 के बी को, यानी प्रश्नावली 2B को हम कल स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।